क्या आपको पता है हरिद्वार को हरिद्वार क्यों कहते हैं और हर की पौड़ी पर ही स्नान क्यों करना चाहिए? आखिर हर की पौड़ी घाट पर स्नान करने का इतना महत्व क्यों है? और इसके साथ ही आज हम दो शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे जहां दर्शन मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, इच्छा पूरी हो सकती है। तो दूर नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा माँ की कृपा के लिए। हरिद्वार हमारे सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो रहस्य और कहानियों से भरा हुआ है, जो उत्तराखंड में स्थित सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुंचने का द्वार है और उत्तराखंड के पवित्र चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अगर आपको जाना है, वहां तक पहुंचना है, तो उन सबका केंद्र बिंदु हरिद्वार में ही है। यह भगवान महादेव और श्री हरि की भूमि में से एक है और इसका सबसे प्राचीन नाम मायापुरी था, जिसकी गिनती सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक थी और सदैव रहेगी। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे उत्पन्न हुए अमृत कलश को धन्वंतरी देवताओं और दानवरों की तरफ लेकर जा रहे थे, तो उस अमृत कलश की कुछ बूंदें इसी स्थान पर गिरी। उस समय वह स्थान ब्रह्मकुंड कहा जाता था और वही ब्रह्मकुंड आज हर की पौड़ी के नाम से विख्यात है। अमृत की बूंद गिरने से हर की पौड़ी हरिद्वार में सबसे पवित्र घाट में से एक है। यहाँ पर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें लाखों साधु महात्मा, नागा साधु और श्रद्धालु भाग लेते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। और श्रावण मास में करोड़ों कांवरिये जल या कांवर उठाकर शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर उनकी कृपा के भागीदार बनते हैं, पात्र बनते हैं। आइए चलते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ। कितना सुंदर व निर्मल जल है, हरा रंग लिए हुए। हरिद्वार से 300 किलोमीटर दूर माँ गंगा का उद्गम स्थान है गौमुख, जहां पे माँ गंगा प्रकट हुई थी। पिछली वीडियो में आप गौमुख के दर्शन कर सकते हैं। यह लाल रंग का मंदिर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है माँ गंगा के किनारे। और ये छोटे छोटे मंदिर, ये नंदी महाराज भगवान शिव के सामने बैठे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। और इन्हीं छोटी छोटी मूर्तियों के दर्शन के बाद, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हुए बहुत ही छायादार पीपल वृक्ष पर नजर पड़ी। एक श्लोक है जिसको पढ़ने से सभी देवताओं की आराधना हो जाती है, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, इसलिए भी इसकी गिनती सबसे अच्छे वृक्षों में से होती है। आइए चलिए आप भी मेरे साथ वह श्लोक बोलिए। मूले ब्रह्मा तवचे विष्णु शाखा यश्च महेश्वरा पत्रे पत्रे देवानाम सर्वदेवभ्यम नमस्तुते। अर्थात जिसके मूल में यानी तने में ब्रह्मा है, त्वचा यानी कि छाल में विष्णु और हर शाखा पर भगवान महादेव का नाम है, जिसके पत्ते पत्ते पर देवता का नाम है, और हर देवताओं को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। कितना सुंदर श्लोक है। आगे बढ़े। हरिद्वार को हर की पौड़ी से पहले एक पुल आता है। यहाँ पर तरह तरह की चीजें मिलती हैं, पुराने सिक्के, रुद्राक्ष की माला, टैटू आर्टिस्ट, पत्थर बेचने वाले, रुद्राक्ष के बीज को बेचने वाले। मन बच्चा हो जाता है इन सबको देखकर। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, हर की पौड़ी से पहले आता है अस्थि प्रभा घाट। तो यहाँ पर स्नान ना करें, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने बड़े बुजुर्गों के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को यहीं प्रवाह करते हैं, साथ ही साथ अपना मुंडन भी यहीं कराते हैं। तो अच्छा होगा अगर आप हरिद्वार में आएँ तो हर की पौड़ी पर ही स्नान करें और यात्रा का संपूर्ण आनंद लें। यह भगवान वाल्मीकि का मंदिर है। जय हो वाल्मीकि महाराज की। वाल्मीकि मंदिर के साथ में कुछ सीढ़ियाँ हैं, उनका उपयोग कर हम ऊपर पहुँचे, क्योंकि हमें पहुँचना है हर की पैड़ी। तो जैसे ही हम हर की पैड़ी की तरफ आगे बढ़े, एक बड़ा सा द्वार था, उससे आगे चले तो यह भगवान विष्णु और महादेव की मूर्तियाँ देखी। आप भी दर्शन कीजिए, कितनी सुंदर और मनमोहक है। साथ ही साथ यह सूर्य मंदिर, यह ध्वज कितना अच्छा लग रहा है, हवा से बातें करता हुआ, हवा में बहता हुआ। आगे चलने पर समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें देवता और असुर आपस में द्वंद्व करते दिखाई दे रहे हैं और महादेव के हाथ में विष का प्याला है। अद्भुत, अलौकिक भाव, संघर्ष, कितने भाव है इस एक अकेले चित्र में। यह 3D आर्ट जिसमें महादेव का गुणगान करते देवता और महात्मा गण, कितनी सुंदर प्रतिछाया है। जो आप अपने सामने दृश्य देख रहे हैं, यही है हर की पैड़ी। आप भी दर्शन कीजिए। अब माँ की सुंदर कलकल करती आवाज और सामने है आपके घंटाघर। अब यहाँ पर स्नान किया, आनंद आ गया माँ में स्नान करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, अपने आंचल में थोड़ा समय देने के लिए।
अब माँ गंगा की पूजा की और सभी के स्वास्थ्य व मनोकामना पूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। अब आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ पर, जहाँ पर सभी की इच्छा पूर्ण होती हैं। आप जब भी हरिद्वार आएँ तो यहाँ के लोकल खाने का आनंद जरूर लें। हमने भी गर्मा गर्म कचौरी खाई और आगे बढ़े। अब आप शक्ति पीठों में से एक ऐसी देवी के दर्शन करेंगे जहाँ पर दर्शन मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो रास्ते से होते हुए सीढ़ी चढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं रोप वे काउंटर पर, जहाँ पर आप शुल्क देकर पैदल चढ़ाई से बच सकते हैं। तो वैसे सच बताऊं तो यह बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई नहीं है, पर अगर आपको चलने में या चढ़ने में असमर्थ हैं या कोई शारीरिक आपको कठिनाई है, अस्वस्थ हैं आप, तो आप ट्रॉली ही लें। तो मेन रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए हैं जंगल की एक छोटी सी ट्रेल पे, मंदिर के द्वार पे। जूते निकाले, मुँह हाथ धोकर प्रसाद लेकर हम बढ़ चले माँ के दर्शन के लिए। फिर लाइन में लगे और थोड़ी देर में ही हमारे दर्शन की प्रतीक्षा पूरी हुई। माँ के दर्शन करिए, ऊर्जा पान किया, मन को बहुत शांति मिली माँ के दर्शन करने के बाद। आप हैं इस समय माँ मनसा देवी मंदिर। सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली माँ मनसा देवी की जय। माँ मनसा देवी कश्यप ऋषि की पुत्री थी। ऋषि के मन से पैदा होने के कारण इनका नाम मनसा देवी पड़ा। मनसा का अर्थ इच्छा भी होता है। सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली माँ मनसा देवी की जय। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली माँ मनसा देवी आप सभी की भी इच्छाएं जल्दी पूरी करे। माँ मनसा देवी के दर्शन के बाद अब चलते हैं हम दूसरे शक्तिपीठ की तरफ। तो मनसा देवी की तरह हमने यहाँ पर भी पैदल मार्ग लिया है, पर यहाँ पर भी रोप वे की व्यवस्था है, ट्रॉली की व्यवस्था है, जो मुख्य मार्ग पर स्थित है। और शुल्क देकर आप इस चढ़ाई से भी बच सकते हैं अगर आपको चलने में या चढ़ाई में असमर्थता हो। रास्ता बहुत ही शांति प्रिय है। जगह जगह लोगों ने पत्थरों के घर बना रखे हैं। ऐसा मानना है या लोगों की ऐसी मान्यता है कि ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के घर बनाकर उनके खुद के घर बनाने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। थोड़े से आगे बढ़े, यहाँ से सुंदर हरिद्वार दिखाई दे रहा है। माँ गंगा के दर्शन आप भी करें और ये छोटे छोटे घर, ये छोटे छोटे मंदिर कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अब आधा घंटे 45 मिनट की चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर भी जूते उतारे, हाथ मुंह धोकर हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। लोगों ने काफ़ी चुनिया बांधी हुई है। अपनी आस्था और अपनी भक्ति माँ के प्रति एक समर्पण भाव का बंधन है, ये धागा है। ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ चंडी देवी की जय। नील पर्वत पर स्थित माँ चंडी देवी भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों ने इंद्रदेव का राज्य छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। देवताओं ने माँ पार्वती की तपस्या की, जिससे माँ ने चंडी रूप लेकर शुंभ निशुंभ का वध किया और इसके पश्चात इसी मंदिर के स्थान पर लौट आई और अंतर्ध्यान हो गई। अब आप भी माँ के दर्शन कीजिए। सच बताऊं तो जब मैंने माँ के दर्शन किए तो मन बहुत ही दिव्यता और भव्यता से भर गया। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर है तो यहाँ आकर माँ के दर्शन करके आपको अपने आसपास एक ऊर्जा महसूस होगी। फिर थोड़ी देर बैठकर उस ऊर्जा का पान किया और माँ का धन्यवाद किया कि उन्होंने अपने दर्शन के लायक समझा। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी की जय। हर हर महादेव, जय माँ गंगे। आप सबकी भी मनोकामना जल्द पूरी हो। हर हर महादेव।